नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम शकरपुर में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 202 में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामकिशोर शर्मा जी। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करके इनकी राय लेंगे कि इस समय क्या कुछ चुनावी तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। लगातार ये लोगों के संपर्क में जा रहे होंगे। सर, इन तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत होगी, पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया, उसके पीछे की क्या कुछ खास वजह रही? बीजेपी में आप कितने लंबे समय से सर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम रामकिशोर शर्मा है। मैं 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से मैं कार्यकर्ता हूँ। लगभग 37 वर्ष बाद मुझे ये निगम का टिकट पार्टी ने दिया है, जबकि मैं विभिन्न दायित्वों पर काम करता रहा। लगातार 3 बार जिलाध्यक्ष रहा, वर्तमान में भी जिलाध्यक्ष, और जिला हमारा पूरी दिल्ली में शाहदरा जिला नंबर 1 पर रहा। और मुझे टिकट मिलने का बहुत बड़ा कारण है कि जब मैं जिलाध्यक्ष का दायित्व निर्वाह कर रहा था, 3 चुनाव हुए, तीनों दिल्ली में हमने प्रथम स्थान पर रखे। 2017 का चुनाव हुआ नगर निगम का, तो उसमें 19 में से 18 वार्ड जीते। जब गौतम गंभीर जी का चुनाव हुआ लोकसभा का, तब हमने 2,15,000 की लीड आम आदमी पार्टी को हराया जी। और अभी तीसरा चुनाव 2020 में विधानसभा का हुआ, तो हमने उसमें 5 में से 3 विधायक चुनकर भेजे और 15,000 की हमने लीड ली। दिल्ली में यहाँ भी हम प्रथम स्थान पर रहे जी। इसलिए पार्टी ने तय किया कि हमको ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए जिसका लंबे काल से कार्य करने का अनुभव है और चुनाव की रणनीति पर विशेषता है। तो मुझे इसलिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैंडिडेट घोषित कर दिया है, बीजेपी ने आपको भरोसे पर लिया है। मान लीजिए यहाँ की जनता भी आपको भरोसे पर लेती है, आप यहाँ से पार्षद चुने जाते हैं, तो 5 सालों में आप किन कामकाज को प्राथमिकता पर रखेंगे? क्योंकि तमाम चीज़ें होंगी, लोगों की तमाम उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर आप किस तरह से काम करेंगे कि 5 साल में शकरपुर का कितना कायाकल्प करने की कोशिश करेंगे 5 साल के कार्यकाल में? निश्चित रूप से अभी वैसे तो भगवान का शुक्र है, मुझे याद आता है कांग्रेस के यहाँ पर मंत्री थे HKL भगत जी, जिनका स्वर्गवास हो गया। उस समय दिल्ली वाले ये कहा करते थे, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। जी। और वो इसलिए कहते थे कि जमुना पार में ही पागल खाना, जमुना पार में ही बूचड़ खाना, जमुना पार में ही ट्रांजिट कैंप, और जमुना पार में ही उन्होंने झुग्गियों से उठाकर त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, सीमापुरी, नंदनगरी, हिम्मतपुरी, सारी पुरियाँ यहाँ बसाई। तो हमको साउथ दिल्ली वाले ये कहा करते थे कि नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। लेकिन आज भगवान की कृपा से यहाँ पर बहुत सुधार है। लेकिन आपने पूछा कि अगर जनता जनार्दन ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक है पर्यावरण, प्रदूषण। आज हम प्रदूषण का ध्यान नहीं रख रहे क्योंकि इसका कोई नापने का तरीका नहीं है, लेकिन हर तीसरे आदमी के फेफड़े इस अशुद्ध वायु से गड़बड़ हैं। दिल्ली में बुरी तरह से प्रदूषण है जी। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि शकरपुर वार्ड में हम कम से कम 10 एयर प्यूरीफायर लगाएं। मैं दिल्ली की बात तो नहीं कर सकता जी, लेकिन अपने वार्ड की बात तो कर ही सकता हूं जी। तो 10 एयर प्यूरीफायर होंगे तो निश्चित रूप से कम वायु स्वच्छ होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी, अभी आप भी आए होंगे जी, तो आपकी गाड़ी को आने में भी समय लगा होगा जी। यहाँ पर पार्किंग की समस्या, निश्चित रूप से छोटे छोटे फ्लैट हैं, छोटे छोटे मकान हैं,
सबकी इच्छा करती है मेरे घर में भी गाड़ी हो, कार हो, और वो खरीदने के बाद गली में ही खड़ी कर देते। जी दूसरा वाहन निकल नहीं सकता, रोज झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। जी मेरी कोशिश होगी कि शहरी विकास मंत्री जी से बात करके जो हमारे पास यहाँ पर डीडीए की लैंड पड़ी हुई है जी उस पर मल्टी लेवल पार्किंग बनवाएं, जिसके दो फायदे होंगे। लोगों को गाड़ी खड़ी करने के लिए स्थान मिलेगा और सरकार को पार्किंग शुल्क मिलेगा। मेरी दो प्राथमिकताएं सबसे पहले रहेंगी। सर, इसके अलावा अभी आप लगातार लोगों से मिल रहे होंगे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे होंगे। चुनाव में महज कुछ दिन शेष हैं, 4 दिसंबर को चुनाव होना है। लोगों का रिस्पांस किस तरह से आपको मिल रहा है? तमाम लोगों से, अलग अलग लोगों से आप मिल रहे होंगे, अलग अलग लोग जगहों पर आप जा रहे होंगे। डोर टू डोर कैंपेन आपका शुरू होता होगा, ख़त्म होता होगा, ये चीज़ें बताइएगा। साथ ही साथ में एक चीज़ ये बताइएगा सर कि चुनाव प्रचार आपका कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चलता है? उस बीच में क्या कुछ गतिविधियाँ होती हैं? फिर पार्टी की भी तमाम मीटिंग होती होंगी, संगठन की बैठकें होती होंगी। उन चीज़ों में कैसे आप सब सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? निश्चित रूप से हम सुबह 6 बजे अपना चुनाव का अभियान शुरू करते हैं। जो चुनाव प्रचार 6 बजे हम पार्कों में जाते हैं, जहां लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहां पर लोग योगा कर रहे होते हैं। और अच्छी बात यह है जो हमारी एमसीडी ने ओपन एयर जिम लगाए हैं जी। जब मैं देखता हूं लोग उस पर अभ्यास कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हम सुबह जाकर उनसे सबसे पहले मिलते हैं। और मुझे अच्छी प्रसन्नता ये है कि 35 साल में मेरे 7 बार टिकट कटे। जी। मुझे यहाँ की जनता जनार्दन कहती थी कि आपको कब टिकट मिलेगा। 35 साल में सर, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद कभी कभी होता है कि आदमी उम्मीदें छोड़ने लगता है, पार्टी बदल देता है। इसके बावजूद भी आप पार्टी से जुड़े रहें, बड़ी चीज़ है। निश्चित रूप से उसका कारण है, अब इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी तो है जो हमारी रक्षा और सुरक्षा की गारंटी करेगी जी। और कोई पार्टी है नहीं। सारी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी जिसकी हालत ये हो गई है कि अब जमानत बचाने के लिए लोग लड़ते हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ते जी। और जो दूसरे सामने प्रतिद्वंदी हैं, वो प्रतिद्वंदी जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, आपको पता होगा एक विधायक के चेलों ने टिकट दिलवाने के लिए पैसे ऐंठे थे जी। आज वो तिहाड़ में दाल रोटी खा रहे हैं जी। तो जहां ये स्थितियां हों वहां एक ही पार्टी बचती है। इसलिए मैंने तय किया कि जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। और उसी का कारण है, हम लोग सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम साध्य के लिए काम करते हैं। हम इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं जी। ये सत्ताएं आएंगी जाएंगी, नगर निगम हारेंगे जीतेंगे, लेकिन राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। जी। और ये जो लोग ये सोचते हैं कि राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, वही 35 वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। नहीं तो आजकल तो 35 महीने में पार्टी बदल लेते हैं लोग। मेरे यहाँ का उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में चला गया, इसलिए कि निगम पार्षद का टिकट कांग्रेस में नहीं मिला उसे जी। इसलिए। लेकिन हम राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं और मोदी जी ने जो हमको शिक्षा दी है हम उसका पालन करते हैं। हमारा प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है सुबह जब हम 7:30 बजे डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। जब हम जनता से मिलते हैं तो हमको एक ही चीज़ मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा चलो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, इसकी खुशी है जी। क्योंकि इसके बाद मौका बचता नहीं। जी। 60 साल के बाद तो सरकार भी सेवानिवृत्त कर देती है जी। शरीर भी काम करना बंद कर देता है। तो निश्चित रूप से मेरी आयु 55 वर्ष है, मेरे लिए अंतिम मौका था। और मेरी पार्टी ने यह ध्यान किया कि इस कार्यकर्ता का चुनाव लड़ाना इसलिए आवश्यक है कि जिसने 35 वर्ष तपस्या की है, अगर फल नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं को लगेगा कि कार्यकर्ता के साथ अन्याय होता है। आज ये सिद्ध हो गया कि कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। निश्चित रूप से मैं अपनी टीम, अपने कार्यकर्ता, सुबह लगभग 200 कार्यकर्ता हमारे साथ होते हैं और हम डोर टू डोर जाते हैं
लोग बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सुबह हमने मास्टर ब्लॉक, यहाँ का एक बड़ा प्रतिष्ठित ब्लॉक है, उसमें हमने 12 जगह बहनों ने आरती की, पुष्प की वर्षा की, 5 जगह हमको जलपान मिला। अपार समर्थन जनता का मिल रहा है। और ये जनता नहीं है, मेरे लिए ये वार्ड ऐसे है जैसे एक मंदिर, और मंदिर में रहने वाले सभी निवासी मेरे लिए देवी देवता हैं, और मैं उनकी पूजा अर्चना करके 5 वर्ष में उनको खुश करूंगा, उनका विश्वास जीतूंगा, उनका दिल जीतूंगा, और उनसे ये कहलवाऊंगा जैसे भगवान पुजारी से खुश रहते हैं वैसे यहाँ की जनता जनार्दन मुझसे खुश रहेगी। ये मेरा संकल्प है। सर, हमारा सबसे आखिरी सवाल अब बच रहा है कि लगातार लोगों से आपका मिलना हो रहा होगा, लोगों का जो कुछ रिस्पांस मिल रहा है उस आधार पर आप खुद को कहां पर आंक पा रहे हैं कि हम इस चुनाव में कितना क्या कुछ कैसे कर पाएंगे? और साथ ही साथ में एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि इस बार टक्कर आप अपनी किससे महसूस कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट या कांग्रेस का कैंडिडेट जो आपको टक्कर देगा, या किस तरह की तैयारियां उन लोगों से हैं? साथ ही साथ में लोगों का जो जनसमर्थन मिल रहा है इसको लेकर आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? रुझानों में आप खुद को कहां पर आंक पा रहे हैं? निश्चित रूप से अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है जी। 7 तारीख को आप भी काउंटिंग सेंटरों पर होंगे जी। आपका चैनल भी होगा जी। ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। 2 बजे 7 तारीख को 2 बजे आपको पता लग जाएगा कि 202 वार्ड शकरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत बहुमत के साथ हासिल की है। और ये इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि माताओं बहनों का, बुजुर्गों का अपार समर्थन है। उन्हें पता है कि ये एक तपस्वी है 35 साल का, और जो दूसरा कैंडिडेट उनके सामने है वो दल बदलू है, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गया है। तो मुझे टक्कर लगती नहीं, क्योंकि भगवान राम जब भालू बंदरों के साथ गए थे लंका में तो टक्कर के लिए नहीं गए थे, उसे पराजित करने के लिए गए थे। टक्कर तो उनकी होती है जहां एक तरफा मामला होता है, वो टक्कर की बात करते हैं। रावण समझते रहे कि मेरे सामने बच्चे हैं, लेकिन भगवान राम पराजित करने के लिए गए थे, टक्कर देने नहीं गए थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक उम्मीदवार के नाते टक्कर नहीं, पराजित करने के लिए, और ये कैंडिडेट नहीं, बहुत बड़ी हार होगी केजरीवाल जी की जो गुजरात में सरकार बना रहे हैं। अभी सपने बहुत अच्छे लग रहे हैं उन्हें, लेकिन गुजरात और हिमाचल तो जाएगा, दिल्ली के एमसीडी भी उनके हाथ से जाएगी। तीनों राज्यों में उनकी बुरी तरह हार होगी, और उसके बाद आप कहेंगे कि रामकिशोर शर्मा जी आपने जो कहा था उस बात में दम था। चलिए, आपने सर अपना बिजी शेड्यूल से अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामकिशोर शर्मा जी, शकरपुर वार्ड से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरा उतर रहे हैं, लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और यहाँ से उनको बेहतर तरीके से लोगों का भरोसा मिलेगा। इन्हीं उम्मीदों पर वो लगातार कायम है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।